तो जितने भी शरीर में अंग हैं प्रमुख, बोलो भाई उसमें दो ही अक्षर जुड़े हैं कि नहीं? और हमें दो अक्षर की जरूरत है, राम, रा और मा, रकार और मकार। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, दो ही चाहिए मुझे। राम और लक्ष्मण ये दो भाई हो गए। वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो राम के जो चरण हैं वही लक्ष्मण है, अलग नहीं है। राम के जो चरण हैं वो लक्ष्मण हैं, क्योंकि बिना पैर के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बोलो भाई, बिना पैर के कोई आगे बढ़ सकता है? बताओ, नहीं बढ़ सकता है। यदि आपको आगे बढ़ना है, मंजिल तक पहुंचना है, किसी कार्य की सफलता के लिए आपको आगे कदम बढ़ाना है तो पहले पैर की जरूरत पड़ेगी। बोलो, आगे बढ़ना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पैर की। तो बिना लक्ष्मण के राम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राम के जो चरण हैं वो कौन है? लक्ष्मण हैं। आप कहो महाराज कैसे कह रहे हो कि राम के जो चरण हैं? तो भरत क्या है? बोले भरत तो राम की भुजा है। भरत क्या है? राम की भुजा है। और लक्ष्मण क्या है? राम के चरण हैं। तो शत्रुघ्न क्या है? बोले शत्रुघ्न राम के धनुष बाण है। क्या है शत्रुघ्न? जाके सुमरन तेरे पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जितने भी शत्रुओं का विनाश हुआ है, बोलो राम जी के धनुष बाण से हुआ है। हुआ है कि नहीं? अच्छा सही बताना, भुजा कौन है भगवान राम की? बोले भुजा है भरत। और बोले चरण कौन है? बोले चरण है कौन? लक्ष्मण। कैसे प्रमाण है? 12 निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जन्म से ही लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में स्थान ले लिया है। तो जब जन्म से ही चरणों में स्थान ले लिया है तो राम जी के चरण कौन है? बोले लक्ष्मण है। इसलिए राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते हैं। कैसे रह पाएंगे प्यारे? इसलिए एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी अच्छी बात आपको बताएं, अद्भुत बात है, समझने की कोशिश करना। क्योंकि 7 बजे तक प्रवचन होगा, बल्कि 7:15 हो जाएगा, 7:30 बजे तक आरती, ठीक है? क्योंकि टाइम मानी टाइम। और आज तो हम जल्दी ही आ गए थे लगभग, आप लोग ही लेट आते हो, सही बात है। जब हम यहाँ आए तो कुछ ही लोग बैठे थे। मेरे आने के बाद पता नहीं इधर उधर टहलते रहते हो क्या? जैसे ही मैं आता हूँ, मंगलाचरण करता हूँ, तो फिर भीड़ आ जाती है, संख्या बढ़ जाती है आपकी। और रोज संख्या बढ़ रही है। पहले दिन कुछ और थे, दूसरे दिन और, तीसरे दिन और, अब तो संख्या बढ़ती ही जा रही है। हनुमान जी का उत्सव चल रहा है, इसलिए आपके मन में उत्साह है। तो आइए सुनिए, बड़ी अच्छी बात आपको बताए, अद्भुत बात है। लक्ष्मण नहीं रह पाएंगे राम के बिना, इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो वो सना था। राम के साथ लक्ष्मण भी चाहिए। एक हाथ राम का पकड़ा, दूसरा हाथ जो है लक्ष्मण का पकड़ा दशरथ जी ने, और दोनों बेटों को विश्वामित्र जी के आगे खड़ा कर दिया। कहा मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से मैं अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि विश्वामित्र जी महाराज ही इनके माता पिता हैं राम लक्ष्मण के, इसलिए आप इनको संभालो।
राम लक्ष्मण के माता पिता कौन है? विश्वामित्र जी। दशरथ जी ने कह दिया भैया के बिना मैं रह नहीं सकता था, लेकिन आज मैं जा रहा हूं। भरत भैया दूर खड़े हैं, शत्रुघ्न भैया दूर खड़े हैं, लेकिन मुझे तो मांगा है विश्वामित्र जी ने, इसलिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, भरत जी से नारद जी ने कहा कि आप क्या सोच रहे हो? भरत जी ने कहा कि हम धैर्य धारण करने वालों में से हैं, पहले भैया लक्ष्मण चला जाए, बाद में हम चले जाएं। बाद में हम चले जाएंगे, वो बाद में बुलाना ही पड़ेगा। बोलो बुलाया कि नहीं बुलाया? भरत को भी बुलाया और शत्रुघ्न को भी बुलाया। इसका मतलब है धैर्य धारण किया है लक्ष्मण जी, भरत जी महाराज ने, भरतलाल जी ने धैर्य धारण किया है। जीवन में अगर धीरज रखोगे तो कन्फर्म है सफलता मिलेगी। जीवन में गंभीर बन जाओगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपको बुला करके दिया जाएगा। एक और पक्की बात है, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको बुला करके दिया जाएगा। भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बोलो बाद में बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? लेकिन संघर्ष राम जी ने किया है, लक्ष्मण जी ने किया है, बल्कि संघर्ष बड़े भाई राम ने किया है, लक्ष्मण को तो पीछे रखा है। जब लेकर के गए तो सबसे बड़ा संघर्ष क्या आया? बोले ताड़का आई। बोलो भाई ताड़का। तो सही बताना, लक्ष्मण जी आगे हैं कि राम जी आगे हैं? जल्दी बोलो। राम जी आगे हैं। विश्वामित्र जी को पीछे कर दिया, लक्ष्मण जी को भी पीछे कर दिया, राम जी स्वयं आगे आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है लक्ष्मण, तुझे भी कुछ नहीं करना है, मैं ही इससे बात करूंगा और मैं ही इसका संघर्ष करूंगा। तो बोलो लक्ष्मण जी महाराज को पीछे कर दिया, गुरुदेव को भी साइड में कर दिया, और ताड़का के सामने कौन आ गए? जल्दी बोलो। राम जी आ गए। ये संघर्ष, सफलता निश्चित रूप से हम राम के साथ हैं तो सफलता हमें मिलेगी मिलेगी। हम राम के साथ हैं तो हमारा भय भी दूर हो जाएगा। हम राम के साथ हैं तो हमें मंजिल भी मिल जाएगी। हम राम के साथ हैं तो आगे चल करके शांति रूपी सीता भी मुझे प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि आज सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, इसलिए आगे शांति रूपी सीता भी हमें प्राप्त हो जाएंगी। हम राम के साथ हैं। और इस कथा से यही प्रेरणा मिल रही है कि नहीं? ताड़का के मरने का मतलब है हम भय मुक्त हो गए। बोलो राम के साथ हैं तो हमारा भय समाप्त हो गया कि नहीं? सत्य तो यह है कि हमें शांति चाहिए, तो शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, वेदांत में सीता जी को शांति कहते हैं। अगर हम राम के साथ हैं तो आगे चल करके हमें शांति रूपी सीता भी मिल जाएगी। बोलो मिलेगी शांति कि नहीं मिलेगी? यही तो इस कथा का आशय और तात्पर्य है। कल जो है आपको जनकपुर धाम में सीताराम जी के विवाह महामहोत्सव को दिव्यतम ढंग से मनाया भी जाएगा, वो कथा भी श्रवण कराई जाएगी कल की कथा में। इसलिए कल की कथा तो विशेष कथा होगी, लेकिन अभी सुनते जाइए। यात्रा चल रही है। सबसे पहले आई कौन? ताड़का। ताड़का आई है। रामा अवतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा है। अच्छा, वही राम जब कृष्ण बने हैं तो भगवान ने सबसे पहले किसे मारा? पूतना को। भागवत में कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा। रामा अवतार में कथा आती है कि सबसे पहले भगवान राम ने किसे मारा? ताड़का को मारा। राम ही कृष्ण है, कोई कृष्ण अलग नहीं है, राम ही है। ताड़का। 3 नारियों का विशेष वर्णन आया है इस यात्रा में। 3 का नाम लिया गया है। बोले ताड़का सबसे पहले मिली, दूसरे नंबर पर यज्ञ पूरा हुआ तो अहिल्या मिल गई, और जैसे ही तीसरे स्थान पर राम जी मिथिला में पहुंचे सो जानकी मिल गई। 3 मिली। अंतर इतना है कि ताड़का का किया मरण और अहिल्या का चरण रख के किया तरण,
और श्री जानकी का किया भरण। इतना ही अंतर है। अब ताड़का सामने आ गई, जरा ताड़का की कथा सुनो। ताड़का क्रोध लेकर के आई, खाने के लिए दौड़ रही है। ताड़का क्या कर रही है? खाने के लिए दौड़ रही है। ताड़का है। अच्छा सही बताओ, ये महंगाई भी हमें खाने को दौड़ रही है? ये महंगाई भी ताड़का की तरह है जो हमारे सामने आ रही है, हमको खाने के लिए दौड़ रही है। अच्छा सही बताओ, महंगाई से कुश्ती कौन लड़ेगा? महंगाई से कोई नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि ये ताकत से महंगाई का समाधान नहीं है। अगर महंगाई का समाधान है तो याद रखना, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, राम कथा सुनना और राम कथा के माध्यम से आप अपनी महंगाई पर नियंत्रण करना। तो राम कथा आपको संदेश देती है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करो और अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो, अपने आप महंगाई पर नियंत्रण हो जाए। बोलो हो जाएगा कि आवश्यकताओं की पूर्ति करो और अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। अगर ये सोच आपके जीवन से जुड़ जाएगी तो महंगाई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। महंगाई तो आएगी, वो बढ़ती रहेगी, लेकिन विचार आपके जीवन में आ जाएं, अगर ये सुंदर सिद्धांत आ जाए कि अनावश्यकताओं से हमें निवृत्ति रखनी है, तो फिर आप निश्चित रूप से अपने परिवार का संचालन करते रहेंगे और आर्थिक कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। आर्थिक समस्या आपके जीवन में इसलिए आ रही है क्योंकि आप अनावश्यकताओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए आर्थिक समस्या आ रही है। अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो, सोच अच्छी बनाओ, और यही है राम का चरित्र। सोच कितनी अच्छी होना चाहिए। देखो भगवान राम जा रहे हैं कहां? यज्ञ में। अच्छा सोच क्या है कि यज्ञ में हम पैदल चल के जाएंगे। राम जी के पास साधन नहीं थे, दशरथ जी चाहे थे तो रथ में बिठा के भेज देते। क्यों भाई, उस समय कोई वनवास की बात तो थी नहीं। क्या कोई वनवास की बात थी कि राम को पैदल जाना पड़ेगा? ये अलग बात है कि 14 साल के लिए भगवान निरावरण चरण गए और बिना परित्राण के गए हैं भगवान, ये अलग बात है। लेकिन जब भगवान यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं तो उस समय दशरथ जी चाहते तो रथ में बिठा के राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को, तीनों को भेज सकते थे। उस समय कैकेयी ने कोई मांग नहीं की थी, लेकिन नहीं यज्ञ में जब भी जाओ कोशिश करो कि हम पैदल चल के जाओ, है पैदल चल के जाओ, जबकि दूरी बहुत है। आपके लिए सेहोद मंदिर दूर नहीं है। माताओं को धन्यवाद दे रहे हैं कि माताएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैदल चल के ही आई हैं। हमारा जहां तक विश्वास, साधन वाहन से लोग दूर से चल के आए हैं, साधन है, लेकिन यज्ञ में, मंदिर में जब भी जाओ तो कोशिश करो कि हम पैदल चल के जाएं। अच्छा एक बात बताओ, यज्ञ की जब परिक्रमा की जाती है तो मोटरसाइकिल से की जाती है? बोलो बोलो। वैसे चौड़ा परिक्रमा होता है, ऐसी बात नहीं है। एक सज्जन, हम क्या बतावें आपको, 4 व्हीलर से ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे यज्ञ की। ये झूठी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आंखों देखी बात। मैंने कहा ये तमाशा क्या हो रहा है? यज्ञ में हम कथा कहने गए थे, हमने कहा ये क्या हो रहा है? बोले महाराज ये परिक्रमा कर रहा है व्यक्ति। हमने कहा कहीं गाड़ी से परिक्रमा यज्ञ की तो नहीं की जाती है? गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, लोग वाहन से कर लेते हैं। नर्मदा जी की परिक्रमा वाहन से कर लेते हैं, 3000 किलोमीटर की यात्रा है। लेकिन मैंने कहा यज्ञ मंडप कितना लंबा चौड़ा है? बोले महाराज इसके दोनों पैर बेकार हैं, और दोनों पैर बेकार हैं इसलिए कार में बैठा था। हमने कहा कार में बैठ के परिक्रमा कर रहा है? अरे भाई पैर खराब हैं तो व्हील चेयर ले आते, परिक्रमा करा देते। कार तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, प्रदूषण भी हो रहा है, आवाज भी हो रही है और देखने वाले हंस भी रहे हैं। बोले महाराज जी कोई कह नहीं सकता है। हमने कहा तो इसका मतलब यह है कि परलोक भी बिगाड़ रहा है अपना।
क्यों भाई? जब कोई कह नहीं सकता है तो ये व्यक्ति अपना परलोक भी बिगाड़ रहा है। मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के असमर्थता है, पैरों से संबंधित असमर्थता है, तो याद रखना उसके लिए कोई छोटा विकल्प चुन लो बुद्धि से, लेकिन कार में बैठ के प्रदर्शन मत करो। कोई बेहोशी नहीं है, होश में हो, थोड़ा होश में आ जाओ, होश में हो, होश में आ जाओ। अगर बेहोश रहोगे तो याद रखना परलोक भी बिगड़ जाएगा। भगवान का दर्शन करने के लिए अच्छा मंदिर में घुसते हो, जूता चप्पल कहां उतारते हो? बोलो भाई, मंदिर के बाहर उतारते हो कि नहीं उतारते हो? कैसे आते हो मंदिर में? हाथ जोड़ के आते हो, सिर झुका के आते हो। ये परंपरा है। और हम सोचें कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, जूते चप्पल जो है पहने रहेंगे, और क्या है, सामने जाएंगे और कहेंगे प्रभु ये प्रसाद आया है, पुजारी प्रसाद लगाओ, बस माला दे देंगे, एक वापस चले आएंगे। नहीं नहीं, अहंकार लेकर के जाओगे पर लोग खराब कर लोगे। इसलिए भगवान श्री राम ने यज्ञ में जा रहे हैं, रथ को स्वीकार नहीं किया। कहां जा रहे हैं? यज्ञ में जा रहे हैं, इसलिए रथ को स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात, एक महात्मा जो है बिना किसी साधन के मेरे पास आया है, तो इसका मतलब है कि राम को उसने साधना से प्राप्त किया है। जिसने राम को साधना से प्राप्त कर लिया हो वो याद रखना रथ में नहीं जाएगा बैठ के यज्ञ के पास, वो यज्ञ के पास जाएगा साधना लेकर के जाएगा। क्या? साधना लेके जाएगा। इसलिए निरावरण चरण चलना ये साधना है। भगवान राम जा रहे हैं, बिना रथ के जा रहे हैं, विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। दशरथ जी की हिम्मत नहीं पड़ी, वशिष्ठ जी ने भी नहीं कहा कि रथ के साथ भेज दो, विश्वामित्र जी बैठ जाएंगे, इनको भी रथ के साथ भेजो, वशिष्ठ जी ने भी नहीं कहा। और भगवान श्री राम चल दिए। अब जैसे ही चले तो ताड़का आ गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये ताड़का है, इसकी विशेषता है कि जो भी सामने आता है उसे खा जाती है। इसलिए अब समस्या इस बात की है कि ये सामने आ रही है, ये खाएगी। भगवान राम ने कहा आप पीछे हो जाओ, हम आगे, खाएगी तो पहले मुझे खाएगी, मैं आगे हूं, आप पीछे हो जाओ। आपको ये सोचना ही नहीं है। ताड़का मुंह फाड़ करके सामने आ गई। भगवान ने अपना धनुष पर बाण चढ़ाया। एक बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जान तही निज पद दीना। जैसे ही भगवान ने बाण का संधान किया, उसी समय ताड़का समझ गई कि अब मेरा मरना सुनिश्चित है। और जैसे ये समझी कि मेरा मरना सुनिश्चित है, उसी समय ताड़का की आंखों से आंसू गिर पड़े। जब ताड़का की आंखों से आंसू गिरे तो दीन जान, देख लिया ये दीन हो गई। क्या हो गई? इसके जीवन में अब दैन्यता आ गई। आंसू गिरने का मतलब है दैन्यता। आपको एक बात बतावें, चाहे जितने बड़े पाप किए हो, थोड़ा अभ्यास बना लो राम 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 कहने का, क्योंकि पाप हो चुके हैं। अब पाप हो चुके हैं तो वो निश्चित रूप से हावी हो जाते हैं। अब एक ही उपाय है और कोई उपाय दूसरा नहीं है कि राम 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 कहने का अभ्यास करिए और कोशिश करिए कि पापों की पुनरावृत्ति न हो पाए। इतनी कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि पाप जो हो गए हैं उनको दोहराना नहीं है, क्योंकि वो तो हो चुके हैं, हो चुके हैं, लेकिन अब उनको दोहराना नहीं है। और दोहराना क्या है? बार बार भगवान का नाम, राम राम
जब भी पाप याद आवे तो कहो राम। क्या कहो? राम। अच्छा सही बताओ, जब कष्ट होता है तो मुख से क्या निकलता है? राम। जब भी पाप याद आवे तब कहो राम 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 राम। और जिस समय राम 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 कहने का अभ्यास बढ़ता रहेगा और जब तुम्हारी अंतिम श्वास निकलेगी तो निरंतर राम के नाम के अभ्यास के कारण मरते समय भी राम शब्द निकलेगा। बस 2 आंसू डाल देना, उस समय प्राण निकलते समय भगवान का परम पद आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान का परम पद प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, भगवान का धाम मिलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अजामिल ने अपने बेटे का ही नाम तो लिया था, नारायण। कोई उसने भगवान का नाम नहीं लिया था, बेटे का नाम, मरते समय बेटे का नाम लिया नारायण। तो नारायण नाम का प्रभाव ये हुआ कि भगवान ने अपने दूत भेज दिए और यम दूतों को ललकारा है भगवान के धर्म दूतों ने। हटप! मेरे स्वामी की आज्ञा हुई है इसलिए मैं भगवान के पास ले जाऊंगा। कहे इसने पाप किए हैं, कहे किए होंगे पाप, लेकिन मेरा स्वामी निर्णायक है, उसकी अदालत में निर्णय होगा। तुम्हारे हाथों में निर्णय नहीं होगा, भगवान की अदालत में निर्णय होगा। उन्होंने बुलाया है, हम भगवान के पास ले जाएंगे, भगवान के सामने खड़ा करेंगे। जो डिसीजन मेरा नारायण देगा वही सर्वमान्य होगा। ये किसने कहा? धर्मदूतों ने कहा। ललकारा है, फटकारा है। और ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? अजामिल का हो गया उद्धार। केवल बेटे का नाम नारायण रखा था। बोलो कितना बड़ा प्रभाव है नाम का। इसलिए बेटों का नाम भी तीर्थ के नाम से, भगवान के नाम से ये रखा करो। ये नहीं यानी क्या क्या नाम, अप्पू गप्पू शप्पू पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हो, है? समझ में नहीं आता है? गप्पू गप्पू बप्पू पप्पू गप्पू गप्पू, और मरते समय कहोगे गप्पू गप दे चले सागर में, बचने के चांस खत्म, सीधे चले जाओगे भवसागर में, उद्धार के चांस ही खत्म हो जाएंगे सब। इसलिए रामू रामू कहो। अरे भाई राम कुमार नाम रखो तो रामू ही रामू कहोगे तो कल्याण बंद हो बाल रूप सोई रामू। राम का नाम तो जुआ पर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं पाप बहुत किए हैं ताड़का ने, इतने पाप किए हैं कि आज मरते समय वो पाप से याद आ रहे हैं। लेकिन जब राम की छवि को देखा उसने तो क्रोध करुणा में बदल गया और आंसू निकल पड़े और यही कहा कि अब जो हुआ था वो हो चुका है, अब तो मैं आपके सम्मुख आ गई हूं। मैंने सुना है सन्मुख होए जी मोह जबही, जन्म कोटि अघना सही तबही। आपका दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं तो आपके सामने हूं। और याद रखना, दो ने मरते समय अच्छा काम किया है और दोनों ही राक्षस हैं। सुनते जाओ बात को। कौन? एक तो ये राक्षसी है ताड़का। इसने क्या काम किया? ये भगवान को देख करके रोने लगी और बाली भी भगवान को देख करके रोने लगा। बोलो रोने लगा क्यों? और याद रखना, इसने एक काम ऐसा किया ताड़का ने कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं, जो धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, परमात्मा को वही समर्पित कर देते हैं। बोलो भाई करते हैं कि नहीं? जो अच्छा काम करते हैं, धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, वही भगवान को समर्पित कर देते हैं। ये लोग प्रभु यही मेरे पास है और कुछ नहीं है। लेकिन जो पाप करते हैं वो क्या समर्पित करेंगे? याद रखो, वो तो हाथ मलते रह जाते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी अब देने के लिए रहा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी भर मैंने पाप किए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। ताड़का ने यही तो कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है,
केवल मेरे पास आंसू है, वही आंसू मैं आपको समर्पित कर रही हूं। बस अगर चाहो तो मेरा उद्धार कर। आंसू है, इसलिए दीन जान तहि निज पद दीना। दीन हो जाओ, आर्त हो जाओ। अगर अपराध बन गए हैं तो आंसू दुनिया के सामने नहीं डालना, लेकिन हनुमान जी के सामने आके 2 आंसू डाल दिया करो। मंदिर में जाके देवता के सामने 2 आंसू चढ़ा दिया करो। इतनी फूल की कीमत नहीं है, इतनी फूल की कीमत नहीं है। भगवान के सामने वस्त्र की कीमत नहीं है, तुम्हारे द्रव्य की कीमत नहीं है, जितनी तुम्हारे आंसुओं की कीमत है। इसलिए आंसुओं की कीमत जरूर चुकाएगा परमात्मा। आंसू डाल दिया करो। इसका मतलब है कि क्रूरता समाप्त है, करुणा मेरे जीवन में आ गई है। मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। और बोलो, ताड़का का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? ताड़का का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहता हूं कि रावण से ज्यादा क्रूर थी ये ताड़का। लेकिन सही बताना, क्या हर साल कोई भी किसी तिथि में ताड़का का वध करता है? जब रामलीला होती, अभिनय उसमें होता रहता है, लेकिन ऐसा कोई गांव बताओ कि दशहरा के दिन रावण का पुतला न फूंका जाता हो? बोलो भाई, हर साल रावण का पुतला फूंका जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब तक तुम भगवान के मरते समय भी नहीं होगे, आंसू नहीं डालोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। और इतना सरल दरबार है, इतना सहज दरबार है कि बस तुम अपराध को भूल जाओ और ये कहो कि प्रभु अब दोबारा हम नहीं करेंगे। मेरे पास अब देने के लिए कोई सत्कर्म किया ही नहीं है, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आंसू हैं, अगर आप चाहो तो यही दे रहा हूं, इनको स्वीकार कर लो। आंसुओं को भगवान उनकी कीमत जानते हैं, इसलिए रोने लगी, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जैसे ही बाण छोड़ा तो बस उसी समय आंसू निकल पड़े। ये तो सामान्य राजकुमार नहीं है, ये राजकुमार नहीं है, ये साधारण बाण जिससे मैं कभी डरती नहीं हूं, साधारण कोई बलवान उससे मैं डरती नहीं हूं। ये 15 साल का राजकुमार ये राजकुमार नहीं है, ये तो वज्रादपि कठोराणी मृदूल कुष्मादपि, जो वज्र से भी ज्यादा कठोर है और पुष्प से ज्यादा कोमल है, वही परमात्मा मेरे सामने आ गया है। इसलिए कई बार प्राण हर लीना, ओ दीन जान तहि निज पद दीना। भगवान ने अपना धाम दे दिया, जाओ मेरे धाम में तुम रहोगे। अब जैसे ही आगे बढ़े तो यज्ञ की रक्षा हुई। यज्ञ की रक्षा भगवान ने की है। भगवान स्वयं जो है धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार हैं। मारीच सुबाहु, इन दोनों ने आक्रमण किया। भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, अब मारीच सुबाहु अभी तक तो सफल होते रहे, लेकिन अब भगवान स्वयं रक्षक है तो कहाँ मारीच सुबाहु सफल हो पाएंगे। मारीच सुबाहु जैसे ही आते हैं तो भगवान ने बिना फर का बाण मारीच को दिया है, वो लंका में पहुंच गया, समुद्र के उस पार लंका पहुंच गया बिना फर के बाण। अच्छा, सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया। इसमें भाव यह है कि मारीच को मारा क्यों नहीं, इसको ऐसा बाण बिना फटका दिया कि वो लंका पहुंच गया। इसकी मां के ऐसा बाण दिया था कि वो बैकुंठ पहुंच गई। और उसके बेटे मारीच को, भाई उसकी मां ताड़का है ना, मारीच की मां कौन है? सुबाहु की मां, मारीच सुबाहु की मां ताड़का। इसको ऐसा बाण दिया मारीच की मां ताड़का को कि वो कहां पहुंच गई, दीन जानते निज पर दीना। और मारीच बेटा है, ऐसा बाण दिया कि लंका पहुंच गया। अच्छा बोलो, लंका पहुंचना ठीक है कि भगवान के धाम पहुंचना ठीक है? भगवान के धाम पहुंचना ठीक है, लेकिन ये पहुंच गया लंका, समुद्र के उस पार लंका में जहां राक्षस ही राक्षस रहते हैं, वहीं पहुंचा दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपको जिसमें अगरबत्ती लगी हो सुगंधित और भगवान का चित्रपट लगा हो,
जिसमें फूलों की माला सजी हो, उस कमरे में ठहरावे तो ठीक है, कि जहां मच्छर ही मच्छर भरे हों उसमें ठहरा दे ठीक है? बोलो है? इसमें मच्छर ही मच्छर भरे हों। अच्छा बोलो, लंका में राक्षस ही राक्षस है कि नहीं? पूरी लंका में राक्षस ही राक्षस हैं, और इतने खतरनाक राक्षस हैं, और भगवान ने मारीच को कहां भेजा है? उन राक्षसों के बीच में भेजा। बोलो कितना बड़ा पनिशमेंट दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सुनो, क्या कि मारीच जो है चला गया और ये कह के गया है कि ठीक है, आपने मेरी मां को आपने कहां भेजा है? अपने धाम भेजा है, लेकिन मुझे आपने लंका भेजा है। तो भगवान ने भी मानो मारीच से कह दिया है कि मैंने तेरी मां को बैकुंठ भेजा है, लेकिन तू लंका जा, मैं तेरे लिए एक ऐसी मां को भेज रहा हूं जो जगत की मां है, वो तेरे पास होगी लंका में। इसलिए याद रखना, मारीच पहले पहुंचा है लंका और सीता जी बाद में पहुंची है लंका। बोलो पहुंची कि नहीं पहुंची? बाद में।